बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अमेरिका, इसराइल और यूरोप सबकी नज़रें इस वक्त इस बात पर हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहिदा हुआ है, इस मुआहिदे में असल उनको इस बात की शायद परेशानी इतनी ज़्यादा ना हो, ख़ास तौर पर यूरोप को, कि दीगर इस्लामिक कंट्रीज आ जाती। इसराइल को डेफिनेटली बात है और अमेरिका को है, यूरोप को इतनी नहीं है। लेकिन इन सब के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है कि क्या ये पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है। और असल कहानी, क्या चाइना एंटर होने के लिए जा रहा है इस ब्लॉक के अंदर? ये असल सूरत हाल है जो अमेरिका को भी खटक रही है और सबको। देखिए, इस सारे सिनेरियो को सबसे पहले समझ लें कि मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। आप अगर पूछें कि चाइना क्या मुस्तकबिल के इस इत्तेहाद में पाकिस्तान और सऊदी अरब, क्योंकि पाकिस्तान ने कह दिया है कि बहुत सारे ममालिक के लिए हम गौर करेंगे, यानी ये ओपन कर दिया हमने, अगर कोई आना चाहता है तो ऑफ कोर्स हम इस ऑप्शन पर गौर करेंगे, यानी हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब असल कहानी समझिए चाइना की। देखिए, इनडायरेक्टली चाइना इसमें आ चुका हुआ है, अब डायरेक्टली आना बाकी है। आप सबसे पहले समझे हुआ क्या है। चाइना आएगा तो इसराइल समेत यूरोप और अमेरिका के साथ क्या हाल होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के, आप सबको पता है कि जैसे ये मामला हुआ उसके बाद फौरी तौर पर ट्रंप ने कहा जी हम बगराम बेस में आ रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, जो अमेरिका की सबसे बड़ी बेस थी। और बहुत सारे लोगों को शायद ये बात ना पता हो कि वहाँ बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट से लेकर तमाम चीज़ें, बड़े बड़े छोटे छोटे ब्रांड्स थे अमेरिकन फौज के लिए। और वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर अफगानिस्तान के रख से हर चीज़ वहाँ पर बिकती थी जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में आ रहा है, और ट्रंप ने ये जब बात की है तो उसने साथ ये भी कह दिया है कि चाइना का 1 घंटे की मुसाफत पर एटमी प्रोग्राम है। तो वो यहाँ से नजर रखना चाहते हैं ओपनली, सारी दुनिया के सामने उसने ये बात कही है कि 1 घंटे की मुसाफत पर है। अब चाइना के ऊपर नजर रखना इनके लिए बहुत अहम जरूरी है, क्योंकि चाइना इस पूरे खित्ते को रीशेप कर रहा है। देखिए, इंडिया को अपने साथ ले गया है, रशिया को अपने साथ ले गया है। अब मिडल ईस्ट में जो एंट्री हुई है पाकिस्तान और सऊदी अरब की, चाइना इनडायरेक्टली हो गया है। देखिए, हमारे पास अब मिसाल के तौर पर कल को कोई भी अहम चीज, अहम डिफेंस सिस्टम, टेक्नोलॉजी कुछ चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं है, सऊदी अरब पैसा लगाएगा, उसको अपना दिफा चाहिए, हम दिफा करेंगे। और इस सूरत हाल के अंदर बहुत सारे मामलात में चाइना की टेक्नोलॉजी कारआमद होगी, और चाइना इनडायरेक्टली आ चुका हुआ है, अब उसने आना है डायरेक्टली। देखिए, अगर अमेरिका नेटो में जा सकता है, क्वाड में जा सकता है, तो चाइना इस इत्तेहाद में क्यों नहीं आ सकता। चाइना लेटर ऑन इसको ज्वाइन भी कर सकता है। असल मसला ये है कि ये एक ऐसा इत्तेहाद बनने जा रहा है। चाइना ने ये जो ब्रिक्स किया, एससीओ, उसने क्या कहा, उसने कहा हम जो इत्तेहाद बनाएंगे वो किसी दूसरे मुल्क को दबाना नहीं होगा, साथ लेकर चलना होगा। तो अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे अहम बात यह है कि अफगान तालिबान अगर वो एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि अमेरिका लड़ने के लिए तो नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है कि मैं फौजें लेकर आ रहा हूँ अफगानिस्तान पर, ये तो नामुमकिन सी बात है। जब भी अमेरिका अफगानिस्तान में आएगा वो अफगान तालिबान की मर्जी से आएगा। अगर अफगान तालिबान को कहते हैं कि हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर एड भी दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अफगानिस्तान में, बल्कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट यूरोप से भी आएगी, क्योंकि अमेरिका अगर आएगा तो यूरोप के इन्वेस्टर्स भी आएंगे और बहुत सारी चीजें आएंगी, और अफगान तालिबान इतनी आसानी के साथ नहीं मानेंगे। लेकिन लेट से वो मान जाते हैं, क्योंकि ट्रंप ने बात ऐसे नहीं की, कुछ ना कुछ बैक एंड पर मामला चल रहा है जो उसने बात की है कि हम उसको रीटेक करने जा रहे हैं। आसान नहीं होगा, जाहिर सी बात है, उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना है, उसको सारा बनाना है, उसको पूरे शहर की तरह बात करना है। 10,000 फौज कम से कम होगी, जासूसी के हालात होंगे। ईरान के लिए खतरा है, पाकिस्तान के लिए खतरा है, चाइना के लिए खतरा है, और ईरान के लिए तो सबसे बड़ा खतरा ये होगा कि अगर इजराइल या अमेरिका ने कुछ किया तो अगली दफ़ा उसको कतर पर अटैक करने की जरूरत है, वो सीधा अफगानिस्तान में अमेरिका के अड्डे पर ही अटैक कर देगा। तो ये सूरत हाल भी अफगानिस्तान को देखनी है, और जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान वाले मामले पर। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो चाइना क्यों नहीं आ सकता, चाइना इस इत्तेहाद में आ सकता है। और देखिए, सबसे बड़ी ये सूरत हाल ये है कि चाइना अभी इंतज़ार कर रहा है, चीज़ों को देख रहा है, उसको बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है ना, चाइना को अभी खतरा है। लेकिन मुस्तकबिल के अंदर चाइना ये चाह रहा है कि वो अमेरिका को रिप्लेस करे। अगर ऐसी सूरत हाल होती है, चाइना आता है, तो चाइना की मिलिट्री का जो वेट है, जो टेक्नोलॉजी है, जो मिसाइल है, जो एयर डिफेंस है, जो साइबर वॉरफेयर है और जो न्यूक्लियर है,
वो अमेरिका से ज्यादा है। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर एक दफा उसकी एंट्री हो जाती है तो सिनेरियो बदल जाता है। देखिए, चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा तेल लेने वाला मुल्क है। अब आप ये सोचें कि वो सऊदी अरब से तेल लेते हैं और उन्होंने युआन के अंदर तेल भी ले रहे हैं, तो अगर इसराइल अटैक करता है ईरान पर या सऊदी अरब पर, तो चाइना की जो इन्वॉल्वमेंट है वो पहले भी अब बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये मुआहदे में चाइना आ जाता है तो फिर आप समझ लें कि चाइना अपने साथ और बहुत सारे मुल्कों को लेकर आएगा। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है तो जाहिर सी बात है इस ब्लॉक में ये है कि चाइना भी हिफाजत करेगा और सऊदी अरब भी करेगा, तो फिर चाइना की सपोर्ट पाकिस्तान के लिए इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो जाएगा। चाइना सऊदी अरब से जब ये लेता है चीज़ें तेल, अब मुस्तकबिल में चाइना कहता है तो चाइना का फौजी अड्डा भी सऊदी अरब में कायम होगा और दीगर ममालिक में भी कायम होगा फौजी अड्डा। तो जब ये मामला हो जाएगा तो ये बहुत ही अमेरिका के लिए डिफिकल्ट सिनेरियो हो जाएगी। ये नेटो लाइक एक डायनामिक्स हो जाएगी, मिडिल ईस्ट एशिया कॉरिडोर कुछ बन जाएगा इस तरह का, तो उसमें चाइना की एंट्री होगी। और चाइना इस पर नजरें जमाए हुए है कि अमेरिका को रिप्लेस करने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। देखिए, इस वक्त अगर ये मामला हो जाता है तो आप ये समझिएगा अमेरिका को अफगानिस्तान में अपने बिलियंस के ट्रिलियंस भी लगाना पड़े तो अफगानिस्तान को वो कहेंगे जी हम आपको अफगानिस्तान शिकागो जैसा बना देते हैं, हम आपको अफगानिस्तान ऐसा बना देंगे कि सिंगापुर आपको बना कर देंगे, लेकिन इस सूरत हाल में हमें वहाँ कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी जाए, हमारी कंपनीज आएंगी, हम काम करेंगे, हम यहाँ सारा सिस्टम लेकर आएंगे, तभी ये काम होगा और हम आपकी गवर्नमेंट को मानते हैं। फिर ये मामला होगा, फिर वो जाहिर सी बात है चाइना के लिए खतरा है, वो चाइना की हर एक्टिविटी पर नजर रखेंगे और चाइना के लिए इस ब्लॉक में आना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा डायरेक्ट जो चैलेंज है वो अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट के अंदर गल्फ में वो कम होगा। अब आप ये सोचें कि इस सूरत हाल में इसराइल को खतरा होगा, जाहिर सी बात है अमेरिका ऑलरेडी इंडिया को लूज कर रहा है, लेकिन उसके बाद उसने कतर को भी लूज किया, अब सऊदी अरब को भी वो लूज कर रहा है, तो इकोनॉमिक प्रेशर है, पाबंदियां हैं और इस तरह की अगर कल को कहते हथियार नहीं देंगे तो चाइना तो होगा ना। अब सऊदी अरब को इस बात की परवाह नहीं है कि अमेरिका क्या हथियार देता है क्या नहीं देता, वो पाकिस्तान के थ्रू चाइना से बहुत कुछ ले सकते हैं, डायरेक्ट भी ले सकते हैं। सो लिहाजा वो पाकिस्तान को कह सकते, क्योंकि इस मुआहदे में दो चीजें क्लियर है, कोई खुफिया कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, इसको आप छोड़ दें। एक मुल्क पर हमला दूसरे पर तस्वर किया जाएगा, दैट्स इट, खत्म कहानी। इसमें बाकी चीजों की डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। अब कोई ये कहता रहे किस हद तक जा सकते हैं, क्या हो सकता है, हर हद हो सकती है, तो बस आप ये समझ लें। सो लिहाजा इस वक्त इसराइल ये फील कर रहा है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, उसको अब अगर वो समझ रहा है कि मुझे इनसर्कल कर लिया इन लोगों ने, और सऊदी अरब के पास रिसोर्सेज हैं, उस जाहिर सी बात है इस्लामिक वर्ल्ड लीडरशिप भी है सऊदी अरब के पास, और चाइना ग्लोबल सुपर पावर है। सो लिहाजा अगर ये सूरत हाल होती है, चाइना भी एंट्री ले लेता है तो इनके लिए बड़ा खतरा है। देखिए, इसके बाद तुर्की को भी लाने की कोशिश होगी। तो ये अब जो सबसे बड़ा मामला है इसराइल और अमेरिका का, उसको चाइना को रोकना है और दीगर कंट्रीज को वो चाहते हैं रोकें कि कोई और शमूलियत इख्तियार ना कर सके। देखिए, इंडिया के लिए सबसे बड़ा मसला है, अगरचे याद रखिएगा इंडिया इस मुआहदे के बावजूद अटैक कर सकता है पाकिस्तान में, क्योंकि देखिए अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो पाकिस्तान खुद अपना दिफा कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं, हमारी एयरफोर्स ने आगे साबित किया है। और ये जो पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए हैं, आप यकीन कीजिए सऊदी अरब के इस मुआहदे में ये राफेल तैयारों को गिराने का बड़ा किरदार है, और ये बात अच्छी तरह पता है सऊदी अरब को कि पाकिस्तान ने चाइनीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। लेकिन खाली टेक्नोलॉजी का इन्हिसार नहीं होता, हमारे पायलट्स भी तो अच्छे हैं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम भी बेहतर है, हमने बताया है, हमारी एयरफोर्स ने काम करके दिखाया है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर ये क्वाड नामी कोई चीज़ बन सकती है जिसके लिए अमेरिका खतरा फील करेगा। सो अब आप इमेजिन करें मुस्तकबिल आज से कुछ साल के बाद इसराइल दंदनाता फिर रहा है पूरी दुनिया में, तो क्या रशिया इसमें एंट्री नहीं लेगा? रशिया एंट्री लेगा तो इसका मतलब आप नेटो के खिलाफ जा रहे हैं। ये एक दो मुल्कों का मामला नहीं है, सिर्फ एक बैरियर टूटने की देर थी, रेजिस्टेंस टूटने की देर थी, और उसके बाद ये सारा मामला हो जाना है। तो अब वो देरी खत्म हो चुकी है। यूरोप को जाहिर सी बात है परेशानी होगी कि अगर मिडिल ईस्ट में चाइना आ रहा है तो मिडिल ईस्ट और गल्फ में चाइना के आने के बाद याद रखिएगा इसराइल के लिए बड़ा खतरा है। खाली ये नहीं होगा, फिर आर्म रेस और डॉलर युआन की जो एनर्जी ट्रेड और ये तमाम चीज़ें जंग छिड़ जाएगी। और जाहिर सी बात है चाइना जब आएगा तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी लेकर आएगा, गल्फ कंट्रीज में मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट लाएगा, साथ उसको बचाने के लिए
टेक्नोलॉजी भी लेकर आएगा। तो अब ये चाइना ज्वाइन अगर करता है तो ये पूरे का पूरा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर तितर बितर हो जाएगा अमेरिका का। तो लिहाजा अमेरिका जो कर रहा है, मुस्तकबिल में कुछ भी हो सकता है। यही इंडिया था ना जो चाइना के खिलाफ जंग कर रहा था, आज वो चाइना के साथ खड़ा होकर अमेरिका के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। आज वो रशिया के साथ खड़ा हो गया, यही अमेरिका उसके खिलाफ था, आज किसके खिलाफ है? यही वो अफगानिस्तान के खिलाफ जंग लड़े थे, आज बगराम एयरबेस लेना चाह रहे हैं। तो अगले कुछ अरसे में कुछ भी हो सकता है, चाइना भी आ सकता है, कोई बड़ी ताकतें भी आ सकती है, बड़े ब्लॉक बन सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।